पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत। समस्त संत परिकर, समस्त भक्तवृंदों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य श्री पीपानंदाचार्य जी महाराज के इस 700वीं जयंती महामहोत्सव के अंतर्गत आज दूसरे दिन के सत्संग में हम सभी विराजमान हैं। जैसा कि अभी पूज्य महाराज श्री बता रहे थे कि यह जीव वासना से ही निर्मित होता है। जीव की सहज प्रवृत्ति होती है विषयों की ओर गिरने की, संसार की ओर गिरने की, नाना प्रकार के ऐसे कार्यों की ओर गिरने की जिससे कि उसका पतन हो। पतन की ओर गिरना जीव का स्वाभाविक रूप होता है। किंतु पीपाजी महाराज जब भगवती से, देवी जी से जब ये कहने गए कि मैं मुक्ति चाहता हूं, तो भगवती ने कहा कि तुम मुक्ति देने वाले हो। तो जिन आचार्यों का अवतरण धरती पर भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए होता है, वैसे ही हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि उन आचार्य की सन्निधि में हम विराजमान हैं। ऐसे ही मान भक्ति के प्रचार के लिए उन आचार्यों को भेजते हैं, तो उन आचार्यों के जयंती महामहोत्सव में हम सम्मिलित हैं, उनकी कथा में हम सम्मिलित हैं, उनके स्थान पर, उनकी भजन स्थली पर हम अगर विराजमान हैं, तो हमारे ऊपर भी ये भगवान की कृपा है कि उन आचार्यों के गुणगान हम हमारे कानों से श्रवण कर रहे हैं। तो हमारा जीवन भी उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, उनकी कृपा में हम सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से भगवान ने उनका अवतरण पृथ्वी पर किया है भक्ति के प्रचार के लिए, तो उनकी भक्ति के अंतर्गत हम आए हैं, तो हमारा भी कहीं न कहीं कल्याण निश्चित है। निश्चित तौर पर उन महापुरुष की, उन आचार्य की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी। भले ही हमारा कोई साधन ना हो, किंतु उनकी कृपा से, उनकी कथा से, उनके गुणगान से, उनके महोत्सव में सेवा करने से हमारा जीवन भी कृतार्थ होगा। पीपाजी के चरित्र में कई सारी कथाएं हैं, उन्होंने कई जीवों पर दया की। एक बार एक कुछ सामान बेचने वाली महिला आई, तेल बेचने वाली, तेल ले लो, तेल ले लो, तेल ले लो। तो जो बेचने वाले जो होते हैं, उन्हें पता होता है कि उनके ग्राहक कहां कहां हैं। वैसे ही जो भक्ति का प्रचार करने के लिए, मुक्ति का प्रचार करने के लिए धरती पर आते हैं, उन्हें भी पता होता है कि उन्हें किस किस को मुक्ति देनी है। उनके भी ग्राहक उनकी नजर में होते हैं। तो जैसे ही उस तेल बेचने वाली की आवाज उन्होंने सुनी, तो कहा कि इसकी आवाज बहुत मधुर है, अगर ये भगवान का कीर्तन करे तो कितना अच्छा होगा। तो उससे कहा, उसको बुलाया। तो जो अभी हमने शुरुआत में बताया कि जीव की सहज प्रवृत्ति होती है, एक बार में भजन में नहीं लगता है। भजन की कहो तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा पहाड़ सिर पे रख दिया, भजन के मारे मर जाएंगे। भजन का भी भजन लगता है, एक बार में समझ में नहीं आती है। प्रेम से कहा तो नहीं मानी, बोले नहीं अभी तो मेरे पति हैं और भजन तो वे करती हैं जिनका कोई नहीं होता है, और ऐसा और वैसा फलानी बात ढिमकानी बात करके और चली गई। तो अच्छा तेरा पति है, पति के मरने के बाद भजन करेगी, ठीक है। घर जाके देखा, पति ने गेट खोला, गेट खोलते ही पति वहीं मर गया। बाद में रोती हुई खाती हुई आई, बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपका कहा नहीं माना। तब संत तो दया के ही सागर होते हैं, उनके हृदय में अपराधी के लिए भी दया होती है। वे पापी से पापी जीव के ऊपर भी दया करते हैं।
अब बताइए, पीपा जी महाराज के उत्सव में हम सम्मिलित हैं, तो ये हमारे ऊपर भी उनकी कृपा है। हम लोग तो पापी हैं, हम भजन नहीं करते हैं, कभी भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनकी कृपा है कि उन्होंने हमको उनके उत्सव में बुलाया है, उनकी कथा सुनने के लिए बुलाया है, उनकी प्रसादी हम पा रहे हैं, उनकी इस दिव्य भजन स्थली पर, समाधि स्थल पर हम रह रहे हैं। यहाँ की वायु में उनके भजन का प्रभाव है, उस वायु को हम ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ के जल को हम ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं। तो ये उनकी हमारे ऊपर कृपा है, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम महापुरुषों की स्थली पर चले जाएं, वहां कुछ कथा सत्संग कर लें, भगवान का नाम जप कर लें, कीर्तन कर लें। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये उनकी कृपा है कि वे हमको यहाँ बुलाकर लाए हैं और हमारे ऊपर सहज ही में कृपा कर रहे हैं। तब उस स्त्री के ऊपर पीपा जी महाराज ने कृपा की, उसके पति को पुनः जीवित कर दिया और फिर वह भगवान का भजन करने लगे। ऐसी कई कथाएं पीपा जी महाराज की हैं। उन्होंने कई लोगों को उपदेश किया, कई लोगों को भजन में लगाया, और उन्होंने रहते हुए तो कम लोगों को भजन में लगाया। उनके समाधिस्थ होने के बाद में उनकी इस स्थली पर आकर